भी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा, नियम विरुद्ध पट्टा दिया ये। गाँव बेच डालूंगा, तुम क्या कर लोगे? पट्टा पुश्तनी पट्टा जारी किया ग्राम पंचायत कोशीथल में। हमने इसको रुकवाने के लिए पंचायत में एप्लीकेशन दी, वीडियो को दी, एसडीएम को दी, जिला कलेक्ट्री में दी, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। तुम साहब तो कहे एमएलए साहब तिरे जाओ, पब्लिक एमएलए साहब तिरे भी गए, वो भी नहीं सुनी हुई। क्यों? इनके पास पैसे है, पैमाना का मार्जिन है। अभी मागे 50 साल है रहता ना गाँव पिछा ने जाने एक भी पट्टो नहीं मिल रही उधर, और अड्डे सुल्लो नहीं लग रही हो, अड्डे पट्टो पंचायती दे रही, वो कई कारण है सामान। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मैं हूं आज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोशीथल गांव में। ये सहाड़ा तहसील क्षेत्र का एक गांव है, ग्राम पंचायत मुख्यालय है, और मेरे ठीक सामने जो है इधर जो ये सड़क जा रहा है ये है गंगापुर करेड़ा रोड, और ये मेगा हाईवे है। और इस हाईवे के सामने की तरफ है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इसके बाईं ओर जो है ये एक सामुदायिक भवन है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये राजस्थान सरकार का इसमें पैसा लगा। और ये जो मैं जगह के बारे में आपको बताऊं तो ये जगह पहले गैंग हट हुआ करती थी। गैंग का मतलब होता है बहुत सारे लोग जिनका एक समूह, तो उसको कहते हैं गैंग। और गैंग के लिए यहाँ पे हट, तो कौन सी गैंग? ये गैंग सड़क बनाने वाली। बरसों पहले सड़क के निर्माण के लिए जो लोग आते थे बाहर से, वो एक गैंग के रूप में आते थे। उनको रोकने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ती थी, जगह की ज़रूरत पड़ती थी। तब पीडब्ल्यूडी ने अलग अलग जगह पर गैंग हट बनाए थे। तो ये भी यहाँ पर गैंग हट था, और क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत नहीं रह गई तो इसे जो है ग्राम पंचायत ने आरक्षित किया, पीडब्ल्यूडी से सरेंडर करवाने की कार्रवाई की गई, जिसमें यहाँ के जो विधायक रहे कैलाश त्रिवेदी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने सहायता किया, और इस ज़मीन को सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित किया। बाद में विधायक और सांसद मंच से शायद यहाँ पर पैसा आया और ये 2 भवन यहाँ पर बनाए गए और इसके 4 दीवारी बनाई गई। ये सामुदायिक भवन इसलिए बनाया गया क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए सामुदायिक कार्यक्रम करने की जगह नहीं थी। ऐसे में जो है यहाँ पर ये जगह रिजर्व की गई थी। आपको बता दूं कि कोशीथल गांव में इस बस स्टैंड के इर्द गिर्द में कोई भी सामुदायिक ज़मीनें नहीं हैं। ऐसे में कोई विवाहोत्सव का कार्यक्रम हो, किसी भी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो, तो उसके लिए यहाँ पर जगह की बहुत कमी थी। इसी के चलते गांव के जो जागरूक लोग हैं उन्होंने प्रयास किया और यहाँ पर इस ज़मीन को आरक्षित करवाया गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इसके सामने ये देखिए संस्कार शॉपिंग सेंटर नाम का एक भवन बनाया जा रहा है, और कि ये एक इंडिविजुअल ज़मीन थी। और अभी बात सामने आई है, ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, कहा जा रहा है कि ये सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन की दीवार जो है यहाँ तक थी, उस दीवार को इस ज़मीन के मालिक ने तोड़ दिया और उस पर अतिक्रमण करना चाहा, और यहीं से जो है गांव के लोगों में एक विरोध शुरू हुआ। गांव के लोगों ने शिकायतें की, पंचायत में शिकायत की, तहसील में शिकायत की, जिला कलेक्टर के पास गए, कहा कि ये सामुदायिक भवन के ऊपर अवैध कब्जा किया जा रहा है और सामुदायिक भवन की दीवार को तोड़ दिया गया है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की। ये सार्वजनिक जगह है, सामुदायिक भवन के टच में है और सार्वजनिक जगह है, कोई व्यक्ति विशेष, एक पूरे गांव की जगह है। हमने इसको रुकवाने के लिए पंचायत में एप्लीकेशन दी, वीडियो को दी, एसडीएम को दी, जिला कलेक्ट्री में दी, पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। लोगों ने इसके दस्तावेज खंगालना शुरू किए, और यहाँ के जब दस्तावेज खंगाले गए तो उसमें से एक रोचक जानकारी निकल के सामने आई। बाबूलाल जी पंचायत की बाउंड्री तोड़ने की, बाउंड्री तोड़ने के लिए बाबूलाल जी ने पूछियो, भाई बाबूलाल जी था बाउंड्री पंचायत की बाउंड्री था कहाँ तोड़ी, तो तुम्हारे सामुदायिक भवन है। जो कहे तो मैं तोड़ काटी, ये कि तुम लगाऊँ कट्टा लगाऊँ नट मुँह बढ़िया बनाऊँ। अरे भाई बढ़िया बनाओ तो थाका मकान में बनाओ, इमें थाका बनाओ। वहाँ क्यों भाई चलो भाई थाका आपत्ति तो मुँह नहीं बनाऊँ। जिस दिन तो छोड़ दी मैंने खेते में, दूसरे दिन एक नानसू आदमी मेलन फेरा री बाउंड्री बाकी जानी तुड़ा रही हो। फिर बाद महीने पचे मामला आगे बढ़ियो, पचे मैं 1 ने क्यों 2 ने क्यों 5 जना मारे धीरे भी आया भाई ओके एरियो, पचे मैं जाँच बूझ की थी तो पूरी फर्जी बात है। ये जो पौनधाम की जगह है और आकई गांव की, यहाँ गरबा नाचते, कोई भी प्रोग्राम होते तो यहाँ हम सब 36 कौम के यहाँ करते। और ये तकलीफ है सर कि ये हमारे जगह लेके ये पुश्तैनी पट्टा दे के पैसे लेके पट्टा दिए, और हमने
जगह जगह जाके ठोकरें खाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कलेक्टर साहब ने जरूर कहा कि भाई करेंगे, बाकी एडीएम साहब और एडीएम साहब तो कहे एमएलए साहब चले जाओ, वो कहे उनके पास जाओ। अब हम पब्लिक एमएलए साहब तिरे भी गए, वो भी नहीं सुनी हुई। क्यों? इनके पास पैसे है, खेमाना का महाजन है और पैसे देकर हर जगह जाएं, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। यहाँ पर कोई ये जो व्यक्ति कोई भी यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं, बढ़िया शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमें ये प्रॉब्लम है कि ये यहाँ का निवासी नहीं है पहले तो। दूसरी बात है कि इसको फर्जी पट्टा पुश्तनी पट्टा जारी किया ग्राम पंचायत कोशीथल ने। अच्छा, कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो पट्टा फर्जी है? फर्जी है बिल्कुल, ये मूल निवासी खेमाना का है। पहला तो यहाँ पे उसको पट्टा दिया है और 157 के तहत के नियम के तहत के अनुसार इसको पुश्तनी पट्टा जारी नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा रोड से 132 फीट छोड़कर इसको पुश्तनी पट्टा जारी कर दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई नहीं थी और सिर्फ 4 दीवारी जगह पड़ी हुई थी, उस पर उन्होंने पुश्तनी पट्टा जारी कर दिया। वो के बहुत सारे यहाँ के भी मगर 50 साल जो रहता ना गाँव पिछा ने मोहनखेड़ा है, मोहनखेड़ा जाने एक भी पट्टो नहीं मिल रही उधर, और अड्डे सुल्लो नहीं लग रही हो जो अड्डे पट्टो पंचायती दे रही, वो कई कारण है सामान। ये जो रेत गिट्टी ये सारा सामान पड़ा है, ये जमीन किसकी है? ये सामुदायिक भवन की पूरे गांव की जमीन है। ये यहाँ धार्मिक प्रोग्राम, सब तरह के प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम, पूरी छत्तीसी कौम की जमीन है ये। यहाँ पर जो कुछ भी काम हो रहा है तो इसको लेके आपको आपत्ति क्या है? सर इसमें क्या है कि सामुदायिक भवन की जमीन की पहले बाउंड्री बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया। उसमें सामुदायिक भवन की जमीन में सब ये इनका सामान डाल रहे हैं, मटेरियल वगैरह। हमने प्रशासन में अप्लाई भी की थी, एडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, ग्राम पंचायत को, कलेक्टर साहब को, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये पट्टा जिसको बना के दिया ओनर को, उन्होंने बोला था हमारे पास पट्टा है, आपके पास क्या प्रूफ था? हमने फिर तहसील में जाके इसका पट्टा निकलवाया था रजिस्ट्री, तो उसमें क्या 3600 स्क्वायर फीट का पट्टा दे रखा, जो कभी नियम में नहीं आता है ग्राम पंचायत के। क्या नियम में आता आप बताओ? यहाँ पे कोई मकान था ही नहीं, पूरा प्लॉट था। यहाँ गाँव वाले सब कचरा डालते थे, सामुदायिक भवन के अंदर ही आ रहा था ये। और जिसको पट्टा दिया वो वहाँ का निवासी नहीं। यहाँ मेरे वार्ड में कम से कम 2-3 साल से बेचारे परेशान हो रहे हैं। 50-50 साल से इनका मकान बना, उनको पट्टा नहीं दे पा रहे, और यहाँ दे लेके सब समझ के पट्टा दे दिया, उनको नियम विरुद्ध पट्टा दिया ये। आप कह रहे हो कि हम कलेक्टर के पास गए, तहसीलदार के पास गए, सभी जगह पे आप गए हैं, आपने एडवोकेट के माध्यम से बताया कि भाई निगरानी में भी आप गए हैं, तो उसका क्या निर्णय रहा, उसके बारे में बताओ। उसमें क्या स्टे मिल गया, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हमने सच्ची साहब को भी बोला था, सच्ची साहब ने तो ये बोला था मैं तो पूरा गांव बेच डालूंगा, तुम क्या कर लोगे? कि इस जमीन का पुश्तैनी पट्टा बनाया गया है 17 जुलाई 2025 को। लोगों ने जब इसकी पड़ताल की तो पाया कि ये पट्टा बाबूलाल मेहता के नाम पे है, और बाबूलाल मेहता, मजेदार बात है कि वो इस गांव के नहीं है। बाबूलाल मेहता खेमाना गांव के हैं, और उनको यहां पर कोशीथल गांव की जमीन में पुश्तैनी पट्टा दे दिया गया। आपको बता दूं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 157 के नियम के तहत उस व्यक्ति को पट्टा दिया जा सकता है जो व्यक्ति उसी गांव का निवासी हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका 50 साल से ज्यादा समय से यहां पर मकान बना हुआ हो, तब जो है उसे पट्टा दिया जा सकता है, पुश्तैनी पट्टा। लेकिन यहाँ पे सभी नियमों को ताक में रखते हुए पट्टा बना दिया गया, और उसके ऊपर जो है ये निर्माण किया जा रहा है। तो एक तो ये समस्या, दूसरा यहाँ के लोग बता रहे हैं ये मेगा हाईवे है, और मेगा हाईवे की सेंटर पॉइंट से 132 फीट के बीच में कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है, बावजूद यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तीसरी बात जो ये सामने आई है कि इस पट्टे को कैंसिल करने के लिए जिला कलेक्टर ने, जो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट, उनके यहाँ निगरानी याचिका दर्ज हुई और उन्होंने पट्टे को कैंसिल करने की कार्रवाई शुरू की, और फिलहाल इसके ऊपर स्टे उन्होंने दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित करते हुए इस जमीन के ऊपर निर्माण कार्य के लिए स्टे दे दिया, और पंचायत समिति के बीडीओ को पाबंद किया कि वो इस जो व्यक्ति है उसको पाबंद करें कि यहाँ पर वो निर्माण ना करे। लेकिन आप देख सकते हैं आज 12 दिसंबर है और यहाँ पर निर्माण कार्य चालू है। इस देश में कानून के और कानून की पालना करने वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है।